Assalamu alaikum students, my name is Sofia Zahra and I am here to teach you physics, and today we are going to discuss chapter number 1 numericals, numerical number 2 how do the prefixes micro, nano and pico relate to each other। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो, नैनो और पिको जो है वो किसके बराबर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से यू शेप, फिर जो है उसको लिखेंगे 10⁻⁶। नेक्स्ट हमारे पास है नैनो, नैनो लिखते हुए सिंबल n = 10⁻⁹। नेक्स्ट है पिको, तो पिको के लिए हम क्या लिखेंगे p और 10⁻12। अब हमने इनका लिखना है रिलेशन, तो रिलेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मार्कर से आपने हाईलाइट कर लेना है रिलेशन। उसके बाद अब रिलेशन में सबसे पहले आ जाएगा वही हमारे पास जो माइक्रो का है, माइक्रो लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 10⁻⁶। उसके बाद हम लिखेंगे नैनो। अब नैनो की वैल्यू क्या है, 10⁻⁹, ठीक है। अब 10⁻⁹ को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करके -9 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पावर को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें माइक्रो और नैनो और पिको के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए कि हमारे पास या तो नैनो जो है वो माइक्रो में चेंज हो या फिर पिको में चेंज हो। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ के क्या बना दिया है, माइक्रो, जो कि 10⁻⁶ है। तो इसका मतलब है हमने इसको चेंज कर दिया है माइक्रो की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻³ माइक्रो, ठीक है। उसके बाद पिको, पिको किसके बराबर है, 10⁻12 के। इसको अब हमने चेंज करना है या तो माइक्रो में या फिर नैनो में। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, तोड़ते हैं इसको, -3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। 9 और 3 जो होते हैं वो 12 के इक्वल होते हैं, तो इसीलिए अब हमने इसको -9 की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻³ और 10⁻⁹ जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, नैनो के। तो 1 माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ के बराबर है, नैनो जो है वो 10⁻⁹ के बराबर है, तो उसको हमने चेंज कर दिया 10⁻³ माइक्रो के बराबर। इसी तरह से पिको को चेंज कर दिया है 10⁻³ नैनो के बराबर। तो इसमें हमने क्या किया है, पिको को चेंज किया है नैनो में और नैनो को चेंज किया है माइक्रो में, यानी कि इनका आपस में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है कि जो नैनो है वो 10⁻³ माइक्रो के बराबर है और पिको जो है वो 10⁻³ नैनो के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है, डाटा में क्या क्या चीज़ गिवन है, डाटा में सिर्फ ये बताया गया है कि ग्रोथ रेट जो है हेयर्स का वो क्या है, 1 मिलीमीटर पर डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ग्रोथ रेट = 1 मिलीमीटर पर डे, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हेयर ग्रोथ रेट हमने फाइंड आउट करना है नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर। तो उसको अब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है 1 मिलीमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 1 मिलीमीटर पर डे। इसका मतलब है कि हमने 1 मिलीमीटर को चेंज करना है नैनोमीटर में और जो डे है इसको चेंज करना है सेकंड्स के अंदर,
ठीक है। 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से हमें हेयर ग्रोथ रेट दिया गया है, उसको हमने चेंज करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। इट मीन्स मिलीमीटर को हमने चेंज करना है नैनोमीटर में और डे को चेंज करना है सेकंड्स में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर को चेंज करेंगे नैनोमीटर्स में, जो कि हमें नहीं पता कितने नैनोमीटर्स हैं इसमें। उसके अलावा 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या निकालेंगे, 1 मिलीमीटर पर डे, इसको चेंज करेंगे हम नैनोमीटर पर सेकंड के, ठीक है। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो है हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 मिलीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर को 1 मल्टीप्लाई बाय, अब मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10⁻³ मीटर। उसके बाद अब हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि हमें नैनो अगर चाहिए हो तो नैनो के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, नैनो फाइंड आउट करने के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, 10⁻³ 10⁻⁶, यानी कि हम नैनो को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं नैनो बनाना इसको 10⁻³ को, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ को 10⁻⁶ से। जब हम इसको 10⁻�6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 10⁻�6 के साथ, ठीक है। जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है उसी के साथ डिवाइड भी किया जाता है, ये लाजमी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास क्या था, वैल्यू मीटर में थी। उसके बाद -3 और -6 कितने हो जाएंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 और -6, यहाँ पे 10⁻�6 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻⁹ मीटर, नीचे आ जाएगा -6। अब 10⁻⁹ जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, नैनो के, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें कि यहाँ हमने नैनो बनाना था तो इसीलिए हमने जो है इनको मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद 10⁻⁹ जो है वो किसके बराबर है, नैनो के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻�6, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10⁻⁶ नैनोमीटर, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास कि 1 मिलीमीटर को चेंज करना है नैनोमीटर के अंदर, वो हमने कर लिया है। 1 मिलीमीटर को चेंज कर लिया है 10⁻⁶ नैनोमीटर्स के अंदर। नेक्स्ट अब क्या है कि 1 डे को चेंज करना है सेकंड्स में। तो 1 डे को किस तरह से सेकंड्स के अंदर चेंज करेंगे, हमारे पास 1 डे है और उस 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद 1 ओवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। अब हमने रीच कहाँ तक करना है, हमने 1 डे से रीच करना है सेकंड्स तक। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 को मल्टीप्लाई आगे करेंगे 60 से, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या है, 1 डे को हमने चेंज करना है सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 86400, ठीक है, सेकंड्स। अब ये 1 डे के अंदर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं कि कितने सेकंड्स होते हैं। अब अगर हम चाहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, जहाँ कुछ नहीं होगा लास्ट में अगर, तो वहाँ पे पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को हम लाना चाहते हैं यहाँ साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 1 नॉन ज़ीरो के आगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, क्योंकि डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 सेकंड्स। उसके बाद 1 डे के अंदर हमारे पास जो सेकंड्स आ गए हैं, इसको अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब किस तरह से, हमने जो जवाब निकालना था वो क्या था, 1 मिलीमीटर पर डे, तो हमने 1 मिलीमीटर भी निकाल लिया है, 1 मिलीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया है, और इसी के साथ 1 डे के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 मिलीमीटर पर डे
इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर की वैल्यू कितनी है 10⁻6 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड्स की वैल्यू कितनी है 8.64 10⁻4 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट बन रहा था नैनोमीटर पर सेकंड वो तो आ गया है। अब इसको मज़ीद आगे किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। चलें जी आगे देख लें। अब हमने फाइंड आउट करना है 1 मिलीमीटर पर डे। तो 1 मिलीमीटर पर डे इज़ इक्वल टू, अब नैनो में वैल्यू क्या थी 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड्स में कितनी थी 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकेंड्स। अब ये नैनोमीटर पर सेकेंड तो हमारे पास आ गया है, लेकिन उसके बाद जो है बाकी की वैल्यूज़ अभी बाकी हैं निकालनी। तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻6 है, ये 10⁻4 है, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -4। उसके बाद ये नैनोमीटर ही रहेगा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 8.64 और साथ में सेकेंड्स। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10⁻6 -4 डिवाइडेड बाय 8.64 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाय 8.64 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो 10⁻2 है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे 2। उसके बाद 8.64 को हम डिवाइड कर देंगे नैनोमीटर पर सेकेंड 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया 1 मिलीमीटर को चेंज किया, 1 मिलीमीटर को हमने चेंज किया नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 1 डे को हमने चेंज किया सेकेंड्स के अंदर। उसके बाद हमने 1 मिलीमीटर और 1 डे की जो वैल्यू थी उनको डिवाइड किया, जिससे हमारे पास जवाब आ गया 1 मिलीमीटर 1 डे। उसके बाद जो है हमने क्या किया 1 मिलीमीटर और 1 डे को डिवाइड किया आपस में, तो हमारे पास जो जवाब आया वो क्या था 1 मिलीमीटर पर डे इज़ इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। जो ये है वैल्यू, ये हमारे पास हेयर ग्रोथ रेट है जो कि एक दिन के अंदर नैनोमीटर के अंदर कितनी वैल्यू के साथ 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो बालों की लंबाई में चेंज आ रहा है वो कितना है 11.57 नैनोमीटर्स। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए, ताकि मज़ीद इन पे काम किया जा सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।